दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अब ऐसा करते हैं, आपको एक बहुत ही जाने माने विशेषज्ञ बाजार के दीपन मेहता साहब से मिलवाते हैं। नमस्कार मेहता साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। कठिनाई के दौर से थैंक यू। बाजार आपको गुजरता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे मैक्रो डेवलपमेंट्स हम लोग ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से कठिनाइयाँ, यूरोप में हम लोग खासी चिंता देख रहे हैं, युद्ध के बादल मंडराते हुए। इन आंकड़ों के सामने और ये कि काफ़ी बिकवाली आप विदेशी मित्रों की तरफ से देख रहे हैं, आप अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से इस वॉलेटाइल दौर में से नेविगेट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम ऑन सीएनबीसी आवाज। देखिए, अगर आप इस समय पे घबरा जाएंगे और मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। और आप पिछले 10, 20, 30 साल में भी जाएंगे, जब भी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इंडियन मार्केट्स अपना करेक्शन मोड में आया है, एंड इफ यू हैव बॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो 1-2 साल में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। और ये जो भी जियोपॉलिटिकल रिस्क है या फिर यूएस फेडरल रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट की इंक्रीजिंग की पॉलिसी है, ये धीरे धीरे डिस्काउंट हो जाएगी और इसकी वजह से डेफिनेटली मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। मोर इम्पोर्टेंटली, सेंसेक्स निफ्टी में हैव करेक्टेड बाय 10-12%, और जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है दे हैव करेक्टेड बाय एनीवेयर फ्रॉम 20% to 50% और सो। और एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कैश है या अन्य कुछ सेविंग्स है, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू लुक एट बाइंग इनटू गुड क्वालिटी सॉलिड फंडामेंटल स्टॉक्स। और थोड़ा आपको टाइम होराइजन आपको 1-2 साल का मिनिमम रखना चाहिए। और ये एक अच्छा समय है कि जो स्टॉक्स आप मिस कर चुके थे, जिसमें आप पहले खरीदारी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बढ़ रहे थे, हर रोज बढ़ रहे थे और चांस नहीं दे रहे थे, आई थिंक यू हैव गॉट अ सुपर्ब चांस to buy into good quality stocks and improve overall portfolio performance. जब रन अवे रैली चल रही थी तब आपको सारे स्टॉक्स बहुत पसंद आ रहे थे। आज जब वही स्टॉक्स करेक्टेड नजर आ रहे हैं तो एक बेहतरीन मौका है दरअसल उन क्वालिटी स्टॉक्स में एंट्री करने का। दीपन सर, ग्लोबली एक चीज जो नोटिस हुई थी कि इक्विटी लीडरशिप में बदलाव, ग्रोथ की जगह वैल्यू स्टॉक्स पे फोकस शुरू हुआ था। यूएस ने उस सिलसिले की शुरुआत करी थी, हमारे यहां भी कुछ हद तक एविडेंट है वो। आजकल चर्चा कर रहे हैं हम लोग कैपिटल गुड्स की, यूटिलिटीज की, ये सब स्टॉक्स हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो हो रहा है ये सिर्फ टेम्पररी फिनोमिना है क्योंकि पेन है तो लोग जहां पे पैसा बना है वहां से निकाल रहे हैं, या दरअसल आप लोग भी अपने पोजिशंस को, पोर्टफोलियोज को उस लिहाज से रीजिक कर रहे हो सर? देखिए, ये जो वैल्यू वर्सेस ग्रोथ की जो आर्ग्यूमेंट है, ये कई साल से चल रही है। और मेरे करियर में कई बार मैंने ग्रोथ वैल्यू स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है, ओनली टू बी डिसअपॉइंटेड। जो वैल्यू स्टॉक्स है उनकी जो अप्रिसिएशन रहती है वो लिमिटेड रहती है, वो ट्रांजिएंट रहती है, थोड़े समय के लिए रहती है। लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक्स है, अगर आप एक अच्छे लेवल पे उन पे इन्वेस्ट किया है आपने, तो दे टर्न आउट टू बी रियली सुपर्ब मल्टी बैगर्स। और कंसिस्टेंसी ग्रोथ आती रहती है। कंपनी की जो साइज है हर 3-4 साल में दुगनी हो जाती है और ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट हो जाता है। जो वैल्यू स्टॉक्स है पर से, उनमें क्या होता है कि एक जो पी करेक्शन होता है, जो पी री रेटिंग होता है, वही हो जाता है। और कुछ 2-3 क्वार्टर, 1-2 साल के लिए उनके नंबर्स अच्छे आते हैं, आंकड़े अच्छे आते हैं, लेकिन फिर से ऐसी कुछ डेवलपमेंट आ जाती है जिसकी वजह से उनके आंकड़े नेगेटिव में चले जाते हैं, ग्रोथ रेट्स नेगेटिव हो जाती है। और किस समय वैल्यू स्टॉक से निकलना, ये बहुत ही मुश्किल कहना है। कभी साइकिल टर्न हो जाती है, वहां पर कहना बहुत ही मुश्किल है। और ग्लोबली फैक्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से उनमें करेक्शन आ जाती है। तो आई वुड लाइक टू अवॉइड वैल्यू स्टॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप देखेंगे जो सभी जो वैल्यू स्टॉक्स है, दे आर इन द कमोडिटी स्पेस। और विश्व में सभी सेंट्रल बैंक्स दे वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। Only way you can control inflation is by bringing commodity prices down, be it oil, be it metals, be it agro products. और जैसे जैसे
the government will start acting on controlling these prices in trying to increase interest rates, तो थोड़ी बहुत speculative activity in markets में कम हो जाएगी और धीरे धीरे जो भी shortages है, they certainly are going to be looked after by the existing producers by increasing their capacities. So I would say that I would still like to go for growth stocks. और ऐसे समय में जहां पर ग्रोथ स्टॉक्स में आपने 20 से 50-60% करेक्शन देखा हो, तो these are great times to buy into growth stocks. Generally growth stocks की खासियत ये रहती है कि they trade at very high price to earnings ratios and they are always very difficult in terms of psychology to buy them. क्योंकि अगर कोई स्टॉक दुगना हो चुका है, 3 गुना हो चुका है, then you don't want to enter at those prices. साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है. लेकिन अगर वो सेम स्टॉक has corrected 30, 40, 50% and still the underlying business model है वो काफी strong है, underlying fundamentals strong है, then psychologically also becomes easier for an investor to buy into these stocks. और आप ये psychology को आप जरूर से थोड़ा importance दीजिए क्योंकि जब market में actually आप trade करते हैं, invest करते हैं, तो mind is always a most important element rather than just the fundamental and technical factors. जी मेहता साहब, हम लोग एक लंबी अवधि का चार्ट निफ्टी का आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं स्क्रीन पर और लगातार 6 साल दर साल आपने निफ्टी पर एक पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ देखा है. अब हम लोग सन 2022 में बैठे हुए हैं. वॉलेटिलिटी, दुनिया भर की परेशानियां और यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि एक चेष्टा की जा रही है कि ब्याज की दरें कम से कम 5 से 6 बार अगले 2 सालों में बढ़ती हुई दिखें. ये अगर आपके सामने सिनेरियो है और आप डाउ, नैस्डैक, S&P 500 को 200 DMA के नीचे ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, तो आपकी स्टॉक पिकिंग जो होगी वो किस तरफ केंद्रित होगी? ये तो बात पक्की है कि आप बहुत ही मजबूत स्टॉक्स बैलेंस शीट के तौर पर खरीदते हैं, लेकिन क्या पसंद आएगा आपको? ब्लू चिप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, किस तरीके का आप एक पोर्टफोलियो मिश्रण बना रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक सीधा साधा सिंपल आंसर यही है कि एटलीस्ट द स्ट्रेटजी वी आर फॉलोइंग इसकी जहाँ पर बिजनेसेस आर मार्केट लीडर्स और द बिजनेसेस हैव गॉट वेरी इनोवेटिव डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल्स, दोज आर द टाइप ऑफ बिजनेसेस दैट वी आर फोकसिंग ऑन. और हर एक सेक्टर में आपको इस तरीके के बिजनेस मिल जाएंगे. लेट्स टेक द बिगेस्ट सेक्टर, बैंकिंग. वहां पर मार्केट लीडर है, कंप्लीट आउट परफॉर्मर है ICICI बैंक और फिर एक्सिस बैंक, HDFC एंड कोटक. यू कैन टेक योर पिक ओवर देयर. ऑल ऑफ दीज बैंक्स विल डू एक्सेप्शनली वेल. और हमें इस समय पर जो Tier 2 बैंक्स है, Tier 3 बैंक्स है, PSU बैंक्स में इनमें निवेश करना नहीं चाहेंगे. PSU बैंक्स में गो फॉर द बेस्ट लाइक SBI. सो बैंक्स में है, you have the benefit of buying into large cap banks which are growing at the same pace as the Tier 2, Tier 3 banks. आप सॉफ्टवेयर में चले जाइए तो अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट कम है तो आई थिंक इन्फोसिस, HCL Tech, Wipro, आई थिंक दे आर लुकिंग इंटरेस्टिंग. अगर आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, देयर आर कंपनीज विच हैव गॉट अ वेरी डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल या फिर कुछ स्पेसिफिक वर्टिकल्स पे ही फोकस करते हैं जहाँ पर अच्छी ग्रोथ है, जैसे कि इंटेलेक्ट डिज़ाइन है जो एक प्रोडक्ट कंपनी है, या फिर टाटा एलेक्सी है, persistent systems है, या फिर KPIT है, which are focusing on very niche segments within the IT space and very niche verticals जहाँ पर उनकी अच्छी growth है, उनकी अच्छी position है. And then there are the platform companies and we are very positive on the platform companies which have got a positive net profit and which are making huge profits, जैसे कि इंडिया मार्ट इंटरमेश है, एफल इंडिया है, या फिर जो CPaaS कंपनीज है, रूट मोबाइल है, तानला सॉल्यूशंस है. I think we are very positive on all those businesses. You can even look at Naukri, that is InfoEdge, that has also corrected significantly because Zomato prices have come down, Zomato share price come down. But these are all great businesses. और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने Zomato, Nykaa, PB Infotech, Paytm में अभी तक निवेश नहीं किया है, तो it's a good idea to buy into a basket of these 4-5 shares. अगले 4 से 5 साल में there is a high degree of conviction in my mind कि जो डिजिटल बिजनेसेस है, न्यू एज बिजनेसेस है, they will be really huge wealth creators. लेकिन आज की तारीख में ये कहना मुश्किल है कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं which will create those huge value, which will be the multi-baggers. Could be Nykaa, could be Zomato, could be Paytm. अभी इस समय कहना मुश्किल है.
लेकिन इनमें से जो 5-10 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 1 or 2 ऑफ देम विल टर्न आउट टू बी ग्रेट मल्टीबैगर्स, वी डोंट नो दैट। तो इसमें स्ट्रैटेजी आप बास्केट बना के लेंगे, नॉट इन्वेस्टिंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो, मे बी 1 or 2% इफ यू इन्वेस्ट इन इट, and have a longer term horizon and not get afraid of the volatility in the stocks.